कैसे हो बेटा? बढ़िया बेटा। आज हम लोग चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज करने जा रहे हैं। ठीक है, नया नया चैप्टर है। कोई चीज जब शुरुआत करते हैं तो बड़े जोश और उमंग से करते हैं और कोशिश ये करनी चाहिए कि बेटा वो जोश और उमंग टोटलिटी में बना रहे हैं। चैप्टर 5 पूरा का पूरा हम बड़े इत्मीनान से करेंगे बेटा। ठीक है, पूरे जोश से करेंगे। हैं क्या बेटा? ये चैप्टर 5 कहता है लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। अच्छा, इक्वेशन तो हमने पढ़ा था बेटा, है लीनियर इक्वेशन क्या था? लीनियर इक्वेशन है ax प्लस बी इक्वल टू 0 के फॉर्म का ये कोई इक्वेशन है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन क्या क्यों है बेटा? कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये इक्वल के साथ है बेटा। किसके साथ है? इक्वल के साथ, तो वो इक्वेशन कहलाता है। ए एक्स प्लस बी, ये क्या है? ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ ये इक्वल है। लीनियर क्यों है? क्योंकि ये जो वेरिएबल है ना बेटा एक्स, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ वेरिएबल केवल एक्स है। ये जो एक्स का कोफिशिएंट है, ये क्या है? कोई रियल नंबर है और बी कोई रियल नंबर है। तो इक्वेशंस के बारे में हम लोग तो खूब पढ़ते आए हैं, क्लास 6 से अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है, हमारे एसएससी बोर्ड वाले बच्चे तो इनइक्वालिटीज के बारे में पहले से अवेयर रहते हैं, लेकिन हम लोगों को अब सीबीएसई बोर्ड में अब मौका मिला पढ़ने को। क्या? लीनियर इक्वालिटीज वह स्टेटमेंट, वह मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो इक्वल ना हो। क्या बेटा? जो इक्वल ना हो, इनइक्वालिटीज कहलाता है। अच्छा, अब इक्वल नहीं है तो जो हमारा ये एलएचएस है, जो लीनियर स्टेटमेंट है ए एक्स प्लस बी, ये क्या होगा? 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब या तो ये 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। ए एक्स प्लस बी क्या होगा? या तो बड़ा होगा 0 से या छोटा होगा। ठीक है, तो इस तरीके के स्टेटमेंट जब ग्रेटर और स्मॉलर का सिंबल पड़ जाए तो हम लीनियर इनइक्वालिटीज बोलते हैं। और ये इसकी वेरिएबल की पावर 1 है तो ये लीनियर इनइक्वालिटीज कहलाएगा। अभी हमने जो लिखा है ना, ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 और ए एक्स प्लस बी इज स्मॉलर देन 0, ये क्या है बेटा? लीनियर इनइक्वालिटीज हैं बेटा। बस यही है लीनियर इनइक्वालिटीज। यदि 0 नहीं है, यदि 0 है तो इक्वेशंस है, और यदि 0 नहीं है तो इनइक्वालिटीज है बेटा। ये क्या है? इनइक्वालिटीज। ये क्या है? इनइक्वालिटीज को हम किससे डिनोट करते हैं? या तो ग्रेटर से डिनोट करते हैं या स्मॉलर से डिनोट करते हैं। ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है। ठीक है, और कोई सिचुएशन ऐसी आ सकती है बेटा, क्या कि जो हमारा लीनियर स्टेटमेंट है ए एक्स प्लस बी, ये बड़ा भी हो सकता है एक और इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी क्या बड़ा भी हो सकता है 0 से और इक्वल भी हो सकता है। एक सिचुएशन में 0 के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, तो हम ये स्टेटमेंट डालते हैं। और यदि ए एक्स प्लस बी छोटा है या इक्वल है 0 के, तो हम ये स्टेटमेंट डालते हैं। ये भी इनइक्वालिटी है, लेकिन इसमें स्लेकनेस है, इसलिए इसको हम स्लेक इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, बस यही है बेटा लीनियर इनइक्वालिटीज। हम इस चैप्टर में लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे इन वन वेरिएबल। ये क्या है? 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल। ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन 0 या ए एक्स प्लस बी वाई इज स्मॉलर देन 0।
ठीक है। और ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है बेटा कि ax प्लस by ग्रेटर आर इक्वल हो 0 के, या ax प्लस by स्मॉलर आर इक्वल हो 0 के। बस इस कोर्स में, इस चैप्टर में हम लोगों को लीनियर इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वलिटी इन वन वेरिएबल और लीनियर इन इक्वलिटी इन टू वेरिएबल, बस यही पढ़ना है। ठीक है। अब इसमें जैसे हम लोग इक्वेशंस में करते थे ना बेटा, इक्वेशंस को सॉल्व करते थे तो उसमें ट्रांसपोज करते थे, क्यों? वैसे ही इसमें भी हम ट्रांसपोज करके लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करेंगे बेटा। जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते थे ऐसे ही हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे। रूल्स मोटा मोटी वही है। जैसे मान लीजिए क्या मान लेते हैं, ऐसे अभी सीधे सीधे समझने की हम कोशिश करते हैं बेटा। जैसे हम ये जानते हैं बेटा कि 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 क्या है? ग्रेटर देन 5। ठीक है। तो यदि हम इस 2 को उधर ट्रांसपोज करें तो भी ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होना चाहिए। उधर ट्रांसफर करते हैं बेटा तो 4 5 इधर क्या जाएगा 5 माइनस 2। तो ये क्या देख रहे हो बेटा, 4 जो है 3 से क्या है बड़ा है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। जब हम कोई चीज एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं तब ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होता है। ट्रांसपोज करते हैं, यदि इधर से उधर कोई चीज हम ले जाते हैं, इधर प्लस है उधर माइनस है में चाहता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू रह जाता है। यही हमारा इक्वेशंस में भी होता है। अच्छा एक चीज और, यदि हम दोनों तरफ सेम चीज प्लस कर दें या सेम चीज माइनस कर दें, जैसे 2 प्लस 4 ग्रेटर देन 5 है बेटा, यदि हम इधर भी 2 को माइनस कर दें और इधर भी 2 को माइनस कर दें, तब भी देखो बेटा वही बात बन जाएगी। 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, 4 और इसमें 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा। तो कहने का मतलब ये कि किसी इनइक्वालिटीज में हम सेम चीज किसी तरफ प्लस किसी तरफ माइनस कर सकते हैं। ठीक है। और यदि मान लीजिए बेटा 2 प्लस 4 ग्रेटर देन 5 है, अब पूरे में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो इक्वेशन में क्या करते थे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते थे। इसमें भी यदि हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें तो देखो हमारा स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है। 2 4 6 और ये 2 10, ये 12 इज ग्रेटर देन 10। स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। तो कहने का मतलब ये कि इनइक्वालिटीज में किसी सेम चीज से एलएचएस और सेम चीज से आरएचएस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या सेम चीज से एलएचएस और सेम चीज से आरएचएस में डिवाइड कर सकते हैं, या सेम चीज को प्लस कर सकते हैं और एलएचएस में और सेम चीज को आरएचएस में प्लस कर सकते हैं, या सेम चीज को एलएचएस में माइनस और आरएचएस में भी माइनस कर सकते हैं। हमारे स्टेटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ग्रेटर है तो ग्रेटर बना रहेगा और स्मॉलर है तो स्मॉलर बना रहेगा। हाँ फर्क पड़ता है। फर्क कब पड़ता है अभी हम देखते हैं। जो हमारे सिंबल्स हैं ग्रेटर और इक्वल, इनके इसका फर्क पड़ता है। कब फर्क पड़ता है अभी हम लोग देखते हैं। उसी स्टेटमेंट को ले लेते हैं। हम लोगों ने क्या लिया था, 2 प्लस 4 इज ग्रेटर देन 5। यदि हम अब इसमें -2 से मल्टीप्लाई करें, इसे मल्टीप्लाई करें -2 से, ठीक है, 2 प्लस 4 में अभी हम इसको छोड़ देते हैं कि यहां क्या होगा 5 इंटू -2 करते हैं। तो ये ये क्या आएगा बेटा 6 आएगा। 6 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे -12 आएगा और ये -10 आएगा। अब बताओ बेटा -12 बड़ा है कि -10 से कि छोटा है? क्यों? अब ये ना कह देना बेटा कि -12 बड़ा है, कह दो। बताओ बेटा -12 क्या है, -10 के कंपेयर में बड़ा है कि छोटा है? छोटा है बाबू। क्यों?
क्यों, नंबर लाइन पे यदि हम जाएं तो क्या पाएंगे, हैं? नंबर लाइन ये है ना, और यहाँ मान लो हमारा सेंटर में 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और यहाँ -1 है, ये -2 है, ये -3 है। इस तरीके से नंबर इधर बढ़ते जाएंगे। तो अब यहाँ चेक कर लो बेटा, है जो नंबर लाइन पे जो लेफ्ट साइड में नंबर होते हैं, ये बेटा लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट साइड में जो नंबर होते हैं वो राइट के कंपेयर में स्मॉलर होते हैं। जैसे चेक कर लो बेटा, 3 के लेफ्ट में 2 है तो 2 स्मॉलर देन 3 है, 2 के लेफ्ट में 1 है तो 1 इज स्मॉलर देन 2, ये 0 लेफ्ट में है 1 के तो 0 इज स्मॉलर देन 1, -1 is smaller than 0, -2 is smaller than -1, -3 is smaller than -2। तो जो लेफ्ट साइड में है तो -10 के लेफ्ट साइड में -12 पड़ेगा, इसलिए ये स्मॉलर है। अभी तक ये स्टेटमेंट हमारा ये था, ये सिंबल था, अब ये चेंज हो गया। कब चेंज हुआ, जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया। माइनस के किसी भी इंटीजर से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो ये सिंबल है ये ग्रेटर था तो ये स्मॉलर बन गया। क्या बेटा, सही आ गया ना? तो ये सब चीज पे फर्क नहीं पड़ता है। इधर से प्लस उठाए उधर ले गए माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है उधर ले गए तो प्लस हो गया, या सेम चीज से इधर प्लस कर दिए दोनों तरफ, या सेम चीज से दोनों तरफ माइनस कर दिए, सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस में, या सेम चीज से डिवाइड कर दिए तो फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यदि आप मल्टीप्लाई या डिवाइड माइनस सिंबल से करना है तो ये जो हमारे सिंबल हैं ये चेंज हो जाएंगे। तो ये हमने मल्टीप्लाई का देख लिया और एक डिवाइड का देख लो। अभी डिवाइड का क्या है, जैसे मान लीजिए -2, कोई भी ले लो, 2 + 6 क्या है, बड़ा है किससे, 6 से या 4 से, ठीक है। अब पूरे एलएचएस में ये -2 से डिवाइड करते हैं, 2 + 6 डिवाइडेड बाई -2, तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा, 2 + 6 8 आएगा, 8 को हम 2 से -2 से डिवाइड करेंगे तो -4 आएगा, और ये -2 आएगा। तो देखो बेटा, अभी तक एलएचएस हमारा ग्रेटर था, 8 is greater than 4 but -4 is smaller than -2। अब ये स्मॉलर हो गया, क्यों, -2 के लेफ्ट साइड में -4 पड़ेगा। देखो ना बेटा, ये हमारा 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, और ये -4 है, ठीक है। तो -2 के लेफ्ट साइड में -4 है, इसलिए -4 क्या बेटा, छोटा है। तो बस इस एक्सरसाइज 5.1 के लिए केवल और केवल इतना ही हमको समझना है कि सारी की सारी चीजें हमारी इक्वेशंस की तरीके से होती हैं। बस उसको सॉल्व करते समय यदि हमको किसी माइनस टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ा बोथ साइड में तो हमारे ये साइन चेंज हो जाते हैं, और ये डिवाइड करना पड़ा तब भी ये साइन चेंज हो जाते हैं। बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट है जो ट्रांसपोज का हम लोगों ने इक्वेशंस के लिए सीखा था, वही बेटा यहाँ इन इक्वलिटीज के लिए लगेगा, ठीक है। ये नोट कर लो, कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारा और खुल जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 हमने नोट कर रखा है, कहता है सॉल्व 24x इज लेस देन 100। सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यूज पता करनी, कब, जब 24x छोटा है 100 से, 24x इज स्मॉलर देन 100। ठीक है, दो सिचुएशन पे x की वैल्यू निकालनी। x यदि नेचुरल नंबर है तब सॉल्यूशंस क्या होंगे, और x यदि कोई इंटीजर है तब सॉल्यूशंस क्या होंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं जनरल क्या गिवन है बेटा, 24x इज स्मॉलर देन 100। तो इसको कैसे करेंगे बेटा, तो सिमिलरली 24 को हम उधर ट्रांसपोज कर देते हैं जैसे हम इक्वेशंस में करते हैं,
24 को उधर ट्रांसफर कर दें, इधर x अकेला रखते हैं, तो ये x स्मॉलर हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, ट्रांसफर हमने किया तो कितने से डिवाइड हो जाएगा, 4 से करते हैं, 4 6 जा 4 25 जा, ठीक है। और x इज स्मॉलर देन 25/6 और x इज स्मॉलर देन 6 4 जा 24 1 बचा 1/6, ठीक है। अब देखो बेटा x क्या है, 4 एंड 1/6 से छोटा है। नंबर लाइन पे देखो बेटा, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, वहां कुछ गड़बड़ हो रहा है तो थोड़ा सा एक पैकेज कर लेते हैं, इसको 1 कर लेते हैं, ये 0 1 2 3 4 5, ठीक है। -1 -2 -3, ठीक है। क्या कहता है कि x छोटा है, x छोटा है 4 एंड 1/6 से, और x एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं बेटा, नेचुरल नंबर होते हैं 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो फॉर फर्स्ट कंडीशन, फॉर x इज आर नेचुरल नंबर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो बेटा, हमारा अभी कितना है, x कहाँ है, 4 एंड 1/6 से छोटा है, 4 यहां आया, इसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, 4 और 5 का 1/6 पार्ट है, पूरे का यानी 1/6 ले लें तो यहां हो जाएगा हमारा 4 एंड 1/6, ये पोर्शन से छोटा है, मतलब इसके लेफ्ट साइड में जितना भी नंबर्स आएंगे रियल नंबर्स, वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। लेकिन हमको सारे नंबर नहीं लेना बेटा नंबर लाइन के, हैं सारे रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, प्लस माइनस, हैं इंटीजर नहीं लेना, हमको क्या लेना है, पहले केस में नेचुरल नंबर लेना है। तो छोटा है, ये 4 एंड 1/6 से छोटा हो और नेचुरल नंबर हो, उस कंडीशन में हमारे पास 4 मिल जाता है, 3 मिल जाता है, 2 मिल जाता है और 1 मिल जाता है। कंडीशन है बेटा क्या कि हमारा जो सॉल्यूशन आया वो क्या आया, 4 एंड 1/6 से छोटा, 4 एंड 1/6, 4 यूनिट और 5 यूनिट के बीच में पूरी यूनिट का 1/6 पार्ट आएगा, 4 एंड 1/6 ये आया, और इससे छोटा हमको लेफ्ट साइड नहीं रहना है, इससे छोटे में, और क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारा क्या आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, तो ये हमारे सॉल्यूशंस हो गए। सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, 1 2 3 एंड 4, कैसे, नेचुरल नंबर के लिए। और सेकंड पार्ट के लिए जो हम करें, सेकंड पार्ट के लिए कैसे बेटा, फॉर इंटीजर, इफ x इज एन इंटीजर, तब क्या होगा बेटा, इंटीजर में माइनस भी आता है, प्लस भी आता है और 0 भी आता है, सारे के सारे बेटा क्या आते हैं, सारे के सारे होल नंबर आते हैं, ठीक है। तो ये 4 तो हमारा इंटीजर है ही, ये 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -3 है, सॉरी क्या होता है, -1 -2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो ये सेट आएगा बेटा, ये सॉल्यूशन सेट होगा किसका, x के लिए, x के लिए कब, जब x कोई इंटीजर है और x की वैल्यू 4 एंड 1/6 से छोटी आ रही है बेटा, ठीक है। 4 एंड 1/6 से कम ही रहना है हमको, पीछे ही रहना है, लेफ्ट साइड में रहना है। तो पहला नंबर, पहला इंटीजर हमारा 4 पड़ा, 3 पड़ा, 2 पड़ा, 1 पड़ा, 0 पड़ा, -1, ऐसे अप टू इन्फिनिटी चला जाएगा, इसलिए हमने यहाँ 3 डाल दिए,
इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने नोट कर रखा है। क्या कर रहा है कि -12x इज ग्रेटर देन 30। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करके x की गॉस वैल्यूज निकालो जो नेचुरल नंबर में आती है। और सेकंड पार्ट के लिए कहता है कि x की गॉस वैल्यूज बताओ, वो सॉल्यूशंस बताओ जो इंटीजर हो। ठीक है, तो पहले सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, फिर देखते हैं इसका जनरल सॉल्यूशन है क्या बेटा। क्या गिवन है? गिवन है -12x इज ग्रेटर देन 30। अब देखो बेटा थोड़ा सा होशियारी से हम लोग काम करेंगे क्या कि ये -12 हमको गायब करना है। क्यों -12 गायब करना है? तो -12 की गायब करने का मतलब ये कि -12 से हम बोथ साइड में डिवाइड करें। और ध्यान देना बेटा, जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा है कि यदि हम किसी इनइक्वालिटीज में, क्या बेटा, किसी इनइक्वालिटीज में माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाता है बेटा। तो हम इसको लिखेंगे r -12x डिवाइडेड बाई -12 इज स्मॉलर देन 30 डिवाइडेड बाई -12। ठीक है, तो ये तो बेटा हो गया हमारा प्लस का x, -12 से कट जाएगा, इधर जनरल रूल लगेंगे x, और ये हो जाएगा स्मॉलर था ना बेटा, ये ग्रेटर था, बाद में स्मॉलर बन गया। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा बेटा? 12 गुना 24, 6 30, 60, 12 पंच 60। ये ठीक है। अब x क्या है? नंबर लाइन पे आप देख लो बेटा, x क्या है? x छोटा है। कहां? -2.5 से। किससे छोटा है बेटा? -2.5। -2.5 कहां आएगा? 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो ये x क्या है? छोटा है। x छोटा है कहां? किससे? 2.5 से। 2.5 हमारा बेटा यहां कहीं आएगा, तो 2.5 के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशंस होंगे। और कहता है कि x एक नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर तो बेटा हमारा -2.5 से काफी आगे है। ये नंबर हमारे नेचुरल नंबर है। तो बेटा हम ये पा रहे हैं कि x की वह वैल्यू जो 2.5 -2.5 से छोटी हो और नेचुरल नंबर बेटा कोई नहीं है। ये सारे के सारे 2.5 से के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर हैं वो माइनस वैल्यूज देंगे, वो नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होते हैं। तो क्या लिख रहे हैं? फॉर x इज a natural number नो सोल्यूशन। x की कोई वैल्यू नहीं है जो हमको ये सेटिस्फाई करे। क्या सेटिस्फाई करे? कि नेचुरल नंबर भी हो और -2.5 से छोटा हो। तो इस तरीके से बेटा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट कह रहा है कि x एन इंटीजर। हाँ, ये हो सकते हैं बेटा, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं इंटीजर में। फॉर x इज एन इंटीजर, कहां से शुरू होगा? 2.5 से छोटा, लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो पहला नंबर हमारा पड़ जाएगा -3 से छोटा -4 से छोटा -5 एंड सो ऑन। ये जो सेट है, चलो यही हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा। सेकंड का आंसर ये हो गया और फर्स्ट का आंसर ये हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हमने नोट कर रखा है। कह रहा है कि 5x - 3 इज लेस देन 7। इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके x की वह वैल्यूज बताओ जो नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो करते हैं बेटा।
क्या गिवन है हमको? गिवन है 5x माइनस 3 इज लेस देन 7। माइनस 3 को उधर ट्रांसपोज कर दें या दोनों तरफ प्लस 3 ऐड कर देते हैं। 5x माइनस 3 प्लस 3 इज स्मॉलर देन 7 प्लस 3 और 5x ये 3 कैंसिल हो जाएगा इज लेस देन 10। क्या 5 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, 5x अपॉन 5 इज लेस देन 10 अपॉन 5। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया बेटा। तो क्या आ गया हमारा आ गया x जो है वो क्या है 2 से छोटा है। ठीक है, x इज नेचुरल नंबर। क्या है बेटा? x 2 से छोटा है। और तो नेचुरल नंबर में क्या होगा? 0 1 2 3 -1 -2 इस तरह से -3। अब ये आगे बढ़ता जा रहा है। कह रहा है कि x जो है वो नेचुरल नंबर हो और इसका सोल्यूशन हो। तो x जो है कि सारी वैल्यूज हमारी क्या होंगी? 2 से छोटी होंगी। 2 से छोटी हो और नेचुरल नंबर हो। तो बेटा नेचुरल नंबर तो हमारा 1 से शुरू होता है। x इज नेचुरल नंबर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटीजर कह रहा था बेटा। ये इंटीजर है और ये फर्स्ट पार्ट इंटीजर के लिए करना है और सेकंड पार्ट रियल नंबर के लिए करना है। तो रियल नंबर तो हमने ठीक से नोट किया था। ये इंटीजर है, एक्स क्या है? इंटीजर है। अच्छा, इंटीजर में क्या होता है? इंटीजर में बेटा हमारे सारे नंबर आ जाते हैं, माइनस भी आ जाता है, जीरो भी आ जाता है और प्लस वाले भी नंबर्स आ जाते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया इसका सॉल्यूशन? इफ x is an integer and x is smaller than 2, then solutions क्या आएंगे? solutions x इक्वल टू क्या जाएगा? एक सेट बना लेते हैं इनका। 2 से छोटा हो और इंटीजर हो, 2 से छोटा हो और इंटीजर हो। तो 2 से छोटा इंटीजर हमारा 1 आया, 0 भी आया, -1 आया, -2 आया और 3 डॉट रख देंगे। ठीक है, और इसको एक सेट में प्रेजेंट कर देंगे। यही हमारा आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि x इज अ रियल नंबर। अब ध्यान देना बेटा, रियल नंबर के सबसेट को हम इस तरीके से सेट में नहीं प्रेजेंट कर सकते। उसके लिए हम ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। कैसे? अभी बताते हैं बेटा। इफ x is a real number and x is less than 2 आ रहा था ना बेटा, less than 2, तब क्या होगा? less than 2 मतलब 2 को नहीं लेना है, 2 को छोड़ देना है और 2 से जस्ट पहले बेटा, 2 से जस्ट पहले जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे हम आपको इस सॉल्यूशंस में आ जाएंगे। 2 से जस्ट पहले 1.9999 1.99998 इस तरीके जितने भी नंबर्स होंगे, फिर 0, फिर -1, जितने भी नंबर्स होंगे बेटा लेफ्ट साइड में रियल नंबर, वो सारे के सारे इसका सॉल्यूशन सेट होंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 नहीं लेना है, तो 2 को हम डालते हैं, 2 डालते हैं ओपन ब्रैकेट। ये जो सिंबल है ये ओपन ब्रैकेट, और ये बेटा अप टू -इन्फिनिटी तक जाएगा। और इन्फिनिटी हो प्लस का या माइनस का, उसमें भी हम ओपन ब्रैकेट डालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से x रियल नंबर भी हो और x 2 से छोटा हो तो उसका सोल्यूशन बेटा हमारा ये आएगा। x को हम इस सेट से प्रेजेंट करेंगे, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 2 नहीं लिया है यहां, ये ब्रैकेट ये बताता है कि 2 नहीं लिया गया है, ये ओपन ब्रैकेट है।
ये क्या है बेटा, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट की तरफ 2 है, मतलब 2 नहीं दिया गया, और 2 से जस्ट पहले सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे सॉल्यूशंस में। और माइनस इन्फिनिटी नहीं लिया गया, माइनस इन्फिनिटी के जस्ट बाद और 2 से जस्ट पहले जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे हमारे सॉल्यूशंस होंगे बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक बेटा, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सॉल्यूशंस बताओ, x की वैल्यूज बताओ कब, जब 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2 और x कैसा हो, कोई इंटीजर हो। और सेकंड पार्ट में कह रहा है कि x कोई भी रियल नंबर हो। पहले हम सॉल्व करते हैं बेटा, सॉल्यूशंस जो हमको गिवन है उसी से सॉल्व करेंगे बेटा। गिवन क्या है, 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2 और 3x को यही रहने देते हैं, 8 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, 2 - 8 और 3x 2 से 8 चला जाएगा बेटा, क्या होगा, -6। ठीक है, और x इज ग्रेटर देन -2। बात बन गई, क्या बन गई कि x हमको पता चल गया, x क्या है, क्या पता चला, x -2 से बड़ा है। -2 नहीं है, लेकिन रियल नंबर लाइन पे -2 के जस्ट राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे हमारे सॉल्यूशंस हैं। क्या है बेटा, ये नंबर्स लाइन है, मानो यहाँ 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। तो इसमें x -2 से बड़ा है, मतलब -2 तो नहीं है बेटा, ये तो छोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन इसके जस्ट क्या बेटा, इससे जस्ट बाद, इसके जस्ट राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशंस हैं। अब बेटा यदि x कोई इंटीजर है, इफ x इज an integer an integer and x क्या है बेटा, बड़ा है -2 से, then x का जो सेट आएगा वो ये होगा बेटा, -2 से बड़ा, -2 से बड़ा और इंटीजर। तो बेटा हमारा पहला इंटीजर -1, 0 भी हमारा एक इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 2 भी है। इस तरीके से हम यदि अप टू इन्फिनिटी जाएंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। सेकंड कंडीशन है, क्या है, x कोई रियल नंबर है, इफ x इज अ रियल नंबर, क्या बेटा, कोई रियल नंबर है and x is greater than -2। अब देखो बेटा, अब प्रश्न चेंज हो गई कि -2 के बाद जितने भी रियल नंबर हैं, फ्रैक्शन में है, पॉइंट में है, ठीक है, माइनस है, प्लस है, 0 है, सारे के सारे बेटा रियल नंबर होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन सेट में -2 से बड़ा, मतलब -2 को नहीं लेना, तो हम यहाँ ओपन ब्रैकेट लगाएंगे -2 की तरफ, ठीक है, और कहां तक जाएगा बेटा, अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की तरफ भी बेटा हम ओपन ब्रैकेट ही लगाते हैं। तो इस तरीके से जो ये सेट होगा, -2 और इन्फिनिटी, ये क्या होगा, ये सॉल्यूशन सेट होगा बेटा x का। x कब, जब x -2 से बड़ा हो और क्या हो, कोई रियल नंबर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होते थे ये सेशन हम एंड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे, ठीक बेटा। और यदि आपको सेशन समझ में आया है तो बेटा हमारा चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।